बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ निमाटोड्स को डिस्कस करना है। अच्छा, अगर इम्पॉर्टेंस की वर्ड की बात करें, जो इम्पॉर्टेंस का वर्ड है, तो इसको दोनों एस्पेक्ट में देखा जाता है कि किस चीज़ के कितने फ़ायदे बेनिफिट्स हैं या ड्रॉबैक्स नुकसानात हैं। तो चूँकि यहाँ हम एज ए पैरासाइट निमाटोड्स को डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस के अंदर, तो जब भी पैरासाइट की बात आएगी तो ज़ाहिर बात है नुकसान की बात आएगी। तो सबसे पहले दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस किस लिहाज से फ्राम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैरासाइट, कि ये पैरासाइट हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे पैरासाइट हैं और पैरासाइट की वजह से ये डिज़ीज़ काज करते हैं, और डिज़ीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट में, तो ये डिज़ीज़ काज करते हैं। तो दे हैज़ ग्रेट वैरायटी ऑफ पैरासाइट काजिंग सम वेरी सीरियस डिजीज़ इन मैन, एनिमल्स एंड प्लांट। जैसे कुछ मिसालें आपकी बुक में दी गई हैं। अस्कैरिस लम्बरिक्वाइड, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ से खुराक जज़ब करता है और बदले में नुकसान या वीकनेस का बाइस बनता है। तो इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन अस्कैरिस लम्बरिक्वाइड। अच्छा, रेप्टाइटस ये जीनस है, ये कोई एक स्पीशी नहीं है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी नहीं है। तो जब जीनस की बात आएगी तो जीनस एक पूरे ग्रुप का नाम है जिसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, क्योंकि सबसे छोटा लेवल हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्पीशी है, और उसके बाद काफ़ी सारे स्पीशी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए जिनकी नेचर एक हो तो जेनस बन जाते हैं, जेनेरा जिसको कहा जाता है। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि जो जेनस रेप्टाइटस कंटेन न्यूमरस स्पीशीज नॉर्मली फाउंड, और ये काफ़ी जगह रहती हैं सॉइल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर में, वाटर में, फीसिस में, और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, उसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट पैरासाइट हैं, एक को पिनवर्म कहा जाता है और एक को हुकवर्म कहा जाता है। इनके शेप के लिहाज से इनको नाम दिया गया, कॉमन नेम है ये, पिनवर्म और हुकवर्म। अच्छा, जैसे पिनवर्म का जो साइंटिफिक नेम है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, तो ये साइंटिफिक नेम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इट इज़ ए कॉस्मोपोलाइटन, ये सारी दुनिया में पाया जाता है। कॉस्मोपोलाइटन का मतलब है कि ये सारी दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट नेशंस के अंदर, डिफरेंट पीपल के अंदर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये यूरोप और एशिया के अंदर है। अच्छा, ये हमला कहाँ करते हैं, बॉडी के ह्यूमन पैरासाइट है, ये हमला कहाँ करते हैं, आमतौर पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ ये हमला करते हैं। अब ये जो सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दीज आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। आगे ये इफेक्ट क्या करेगा, जैसे जब ये मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेंस इचिंग ऑफ एनस। एनस आपको पता है कि लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन है, जो ओपनिंग है जहाँ से डेफिकेशन होती है, फीसिस बाहर आते हैं, उसको एनस कहा जाता है। तो वहाँ इंटेंस इचिंग, खराश का बाइस बनेगा, इंटेंस बहुत ज़्यादा। अच्छा, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन एंड अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स और कोलोन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती क्या है, जैसे मैं कहता हूँ ये कोलोन है, तो इसकी अंदर वाली सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, ताकि जो चीज़ मूव कर रही है वो इसकी दीवारों को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो जाती है, ऑटोमेटिकली फिर ये जो मूव करने वाली चीज़ें हैं दीवारों को नुकसान पहुंचाएंगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह अपेंडिक्स के साथ है, और अपेंडिक्स में तो अगर ये चीज़ चली जाए कोई मटेरियल, तो उससे अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स का दर्द होता है, वो ख़राब हो जाती है, फट सकती है, उसको ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अच्छा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, इंसोम्निया, नींद की कमी को कहा जाता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं जो इस पैरासाइट की वजह से ह्यूमन में नज़र आते हैं। इंसोम्निया, नींद की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी को कहा जाता है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है हुकवर्म। इसका साइंटिफिक नेम है इनसाइक्लोस्टोमा डुडिनेल। अक्रेंस नॉर्थ अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जो कॉन्टिनेंट हैं उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमला करते हैं। ये पैरासाइट ऑफ स्मॉल, और स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जो मुख्तलिफ पार्ट हैं, डुडिनम, जिजोनम और इलियम, तो यहाँ ये अटैक करते हैं। अच्छा, ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, उसकी वजह ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेस्टेड हो जाता है, जैसे मैं कहता हूँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फूड डाइजेस्टेड हो गया, हमने खाना खाया, वो सारा फूड क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की जिस पोर्शन में वो जिजूनम और इलियम, ये दो पोर्शन है जहाँ से ये ब्लड में दाखिल हो रहा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पोर्शन जहाँ फूड डाइजेस्टेड ब्लड में दाखिल होता है, उसके अंदर वाली सरफेस पे कुछ उभार होते हैं जिसको विलाई कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है।
अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो इन विलाई के, क्योंकि इन विलाई के अंदर, जैसे मैं कहता हूँ एक विलाई है, अगर इसको जूम करके देख रहे हैं तो इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, तो इन विलाई के ज़रिए से जो खुराक है वो ब्लड में दाखिल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइजेस्टेड फूड ब्लड में कहाँ से जा रही है, इन विलाई के ज़रिए से, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल। ये क्या करते हैं, इट होल्ड द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन, वो इस विलाई को पकड़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं, सक्स द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, और खून को चूसना और बॉडी फ्लूइड को चूसना शुरू कर देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा? अच्छा, फिर दूसरा एक काम तो इसने गलत किया है कि ये ब्लड को सक कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डाकू ने किसी घर पर डाका डाला, सामान लूट लिया और जाते जाते उस घर को आग भी लगा गए, तो हम कहते हैं एक तो उन्होंने गलत किया और गलत पर और भी गलत कर दी कि उस घर को आग लगा दी। तो सेम यहाँ हुआ है, एक तो गलत काम किया कि ये खून चूस रहा है हमारा, दूसरा गलत काम ये करता है, हमारा बॉडी का रिस्पांस ये है कि जब कोई ब्लड वेसल डैमेज हो जाए ना, उससे ब्लड बाहर आना शुरू होता है, तो वो उस जगह ब्लड क्लॉट करवा दिया जाता है। वो क्लॉट क्या करते हैं, इस ब्लॉकेज को बंद करते हैं और फर्दर ब्लड बाहर नहीं आता। ये क्या करते हैं कि ये उस ज़ख़म पे ऊपर एक केमिकल छिड़कते हैं जो एंटी कोआगुलेंट है, वो ब्लड को उस जगह क्लॉट जमने नहीं देता। अब जाहिर बात है, खुदा न खासा किसी को कट लगा, थोड़ी देर बाद खून जम गया, खून रुक गया और कुछ अरसे बाद वो रिकवर हो जाएगी, चीज़ रिपेयर हो जाएगी। अब यहाँ क्या हो रहा, जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें अगर किसी को माइनर से भी कट लग गया ना, उससे खून निकलता रहेगा निकलता रहेगा निकलता रहेगा। और जाहिर बात हमारे बॉडी के अंदर ब्लड लिमिटेड होता है, तो अगर खुदा न खास्ता एक ही वक्त में बहुत सारा ब्लड लीक हो जाए तो इंसान की इवन डेथ भी हो सकती है। तो यही वजह है, तो ये क्या करते हैं कि ये उस ज़ख़म के ऊपर एंटी कोआगुलेंट छिड़कते हैं जो उस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अच्छा, जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लड लीक होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा, यही बात लिखी गई कि अगर वो ज़ख़म को छोड़ भी देते हैं आफ्टर फीडिंग, खुराक लेने के बाद, उनका तो पेट भर गया है, लेकिन वो अगर इस ज़ख़म को छोड़ भी देते हैं, लीव वाउंडिंग ब्लीडिंग, तो इससे ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर ये काम बच्चों में हुआ तो फिर ज़्यादा ख़तरा होगा का सवियर एनीमिया, तो बच्चों के अंदर खून की कमी हो जाएगी। एंड जब ज़ाहिर बात है बच्चों के अंदर खून की कमी होगी तो उनकी फ़िज़िकल और मेंटल जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस वजह से ये डेंजरस हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनकी अकरेंस की बात करें कि ये दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर एवरीवेयर आउटडोर, तो दुनिया में ये हर जगह पाए जाते हैं। यानी आप ये समझ लें कि घर के अंदर, बाहर, वॉशरूम, हर जगह ये पाए जाते हैं। वेयर दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इनके पॉजिटिव रोल की बात करें तो इनका काम ज़्यादातर गले सड़े मवाद को खाना है, उनको तोड़ना है, उनकी सफाई करना है। जैसे एक गला सड़ा एप्पल हो तो उसके अंदर 90,000 के करीब राउंड वर्म हो सकते हैं, और अगर तकरीबन 1 एकड़ ज़मीन है, उसकी जो टॉप सॉइल होती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है मिट्टी का, वो टॉप सॉइल कहलाता है, उसमें एक खरबों की तादाद में होते हैं, खरबों की तादाद में होते। तो ये तकरीबन दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। तो ये हमारा नीमाटोडा का फाइलम एंड हुआ। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक वो अगले फाइलम से होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।